नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कुछ बेसिक है, वो बेसिक आपको लिख लेना है माय डियर स्टूडेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो सबसे पहले जो भी आपको फॉर्मूले लगेंगे वो फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, राइट। देन आपको नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि वन अपॉन साइन एक्स आपका होता है माय डियर स्टूडेंट कोसेक एक्स, और वन अपॉन कोसेक एक्स होता है, वन अपॉन कोसेक एक्स होता है साइन एक्स, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देन वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और वन अपॉन सेक एक्स होता है डियर स्टूडेंट, वन अपॉन सेक एक्स होता है कॉस एक्स। देन आपको पता होना चाहिए कि वन अपॉन टेन एक्स, वन अपॉन टेन एक्स होता है कॉट एक्स, और वन अपॉन कॉट एक्स होता है आपका टेन एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूले। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, वन अपॉन साइन कोसेक होता है तो वन अपॉन कोसेक साइन होता है, वन अपॉन कॉस सेक होता है तो वन अपॉन सेक क्या होता है कॉस। मतलब देखिए वन अपॉन साइन कोसेक तो वन अपॉन कोसेक साइन, बहुत सिंपल है। वन अपॉन कॉस सेक होगा तो वन अपॉन सेक ऑटोमेटिकली कॉस ही होगा। वन अपॉन टेन कॉट होगा तो वन अपॉन कॉट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट टेन एक्स। तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया पहला। अब आपको सेकंड थिंग मालूम होनी चाहिए कि इसमें यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यल हॉस्पिटल रूल होता है माय डियर स्टूडेंट कि आपको डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेना है आपको। देखिए डेरिवेटिव लेना है आपको न्यूमरेटर का, डेरिवेटिव लेना है आपको न्यूमरेटर का, अपॉन डेरिवेटिव लेना है आपको, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डेरिवेटिव लेना है आपको डिनोमिनेटर का, डेरिवेटिव आपको लेना है डिनोमिनेटर, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए। सो और आपको मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखिए वन रेस टू इंफिनिटी, देन वन रेस टू जीरो, then 0 raised to 0, then infinity raised to 0, then infinity upon infinity, right, then 0 upon 0। इस टाइप के फॉर्म को कहते हैं हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसे ज्यादा आप दिमाग में मत लीजिएगा, राइट। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको लगेगा भी नहीं। सिर्फ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसे ही याद रखें कि वन अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन जीरो, जीरो रेस टू जीरो, इन्फिनिटी रेस टू जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या फिर जीरो अपॉन जीरो। इस फॉर्म में होते हैं आपके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये ज्यादा आप दिमाग में मत लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिए कि ऐसे टाइप के होते हैं आपके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ऐसे फॉर्म होते हैं आपके इनडिटर्मिनेंट, सिर्फ इतना याद रखिए। और आपको बेसिक ये जानकारी देख लेनी है, पहली और ये दूसरी, सिर्फ इतना ही आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में लगता है। और जो भी अगर कोई चीजें ऐड होगी तो मैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उसमें मैं वो चीजें ऐड करके दूंगा। अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का आपको एग्जाम में दिया रहता है कि इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पे एक्स की टर्म है और यहाँ पे भी अगर एक्स की टर्म होगी तो वो प्रॉब्लम होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कैसे पहचानोगे, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में जो भी ये टर्म होगी ब्रैकेट में वहां पे एक्स है, यस, और पावर पे भी आपको चेक करना है कि टेन एक्स यहाँ पे भी एक्स है, साइन एक्स यहाँ पे भी एक्स है, टेन एक्स यहाँ पे भी एक्स है, तो वो प्रॉब्लम होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम है उसे ए इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखे। ए इक्वल्स टू आपको यहाँ पे दिया है लिमिट और एक्स टेंस टू जीरो, और दिया है आपका साइन एक्स रेस टू, यहाँ पे लिखना है आपको टेन एक्स। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है टेकिंग लॉग, क्या लिखना है आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखना है आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग में यहाँ पे भी लिखूंगा, देखिए लॉग इक्वल्स टू की इस साइड में लॉग है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा, यहाँ पे देखिए ये लिमिट लिख लूंगा मैं पहले। लिमिट क्या है वहां पे एक्स टेंस टू जीरो,
और यहाँ पे मैं लॉग लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग लिखा तो यहाँ पे आएगा देखिए साइन एक्स, और रेस टू पे क्या लिखना है आपको, टेन एक्स, डायरेक्टली ऐसे आपको लिखना है। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए लॉग ए इज इक्वल टू, देखिए लॉग दे दिया, अब क्या करना है आपको, लॉग ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ध्यान से देखिए ये लॉग की टर्म क्या है, लॉग की टर्म लिखिए, लॉग की टर्म है आपके पास लॉग ऑफ साइन एक्स, वो लिखिए, सिर्फ वो लिखिए। और जो भी पावर पे टर्म है, पावर पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, टेन एक्स है, तो उसे लिखिए वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में, उसे क्या लिखिए, इस टेन एक्स को लिखिए वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में, सिर्फ इतना याद रखना है। राइट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जब भी पावर पे टेन एक्स होगा आपका, तो उसे लिखिए वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में, वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में लिखना है, कुछ भी रहने दीजिए, वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में लिखिए। समझ लीजिए अगर यहाँ पे देखिए लॉग है और लॉग ऑफ साइन एक्स है, और ऐसा रहता वन अपॉन टेन एक्स रहता, क्या रहता है, वन अपॉन टेन एक्स अगर रहता, तो आप इसे कैसे लिखते, इसे कैसे लिखते, तो देखिए लॉग साइन एक्स है एज इट इज, और सिर्फ आप लिखते ये टेन एक्स लिखते, सिर्फ क्या लिखते आप ये टेन एक्स, याद रखिए। जब भी ऐसा वन अपॉन के फॉर्म में अगर रहता, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते, नीचे टेन एक्स लिखते, ओके। बट अब यहाँ पे सिर्फ टेन एक्स है, सिर्फ क्या है, टेन एक्स है, तो वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में लिखना है, इतना ही याद रखना है इंडिटरमिनेट फॉर्म में। राइट, जब भी आपकी टेन एक्स की टर्म होगी, एक सिंगल टर्म होगी, तो उसे कैसे लिखना है, वन अपॉन के फॉर्म में लिखना है। अगर वन अपॉन टेन एक्स रहता, वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में रहता, तो वन अपॉन के फॉर्म में कुछ भी टर्म रहती, तो आप सिर्फ लिखते या की टर्म यहाँ पे लिखते। और अगर सिर्फ सिंगल टर्म है टेन एक्स है, तो उसे कैसे लिखोगे, वन अपॉन टेन एक्स के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे लॉग ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, और अपॉन पे वन अपॉन टेन एक्स, मैंने अभी लिख के दिया है आपको, वन अपॉन टेन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, वन अपॉन टेन एक्स क्या होता है आपका, कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख के दूंगा कि आपका जो वन अपॉन टेन एक्स होता है, वन अपॉन टेन एक्स, वो होता है आपका कॉट एक्स, वन अपॉन टेन एक्स की वैल्यू क्या अभी लिख के दिया है मैंने बेसिक में, कॉट एक्स होता है, तो ऐसे आपको लिखना है डियर स्टूडेंट्स। राइट, और जब भी इस स्टेप तक आप आ जाते हो, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, देखिए जब भी आप इस स्टेप तक आ जाते हो, इस स्टेप तक अगर आप आ गए, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा, यहाँ पे इस साइड में, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे यूज यल हॉस्पिटल रूल, यूज यल हॉस्पिटल रूल। मैंने पहले ही बताया, जब भी आप एक फॉर्मूला यूज करोगे वन अपॉन टेन एक्स का, वन अपॉन टेन एक्स का फॉर्मूला आप क्वाट एक्स जब भी यूज करोगे, जब भी आप फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको डायरेक्टली लिखना यूज यल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे क्या है, लॉग ए, तो लॉग ए लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव, मैंने पहले बोला यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर जो भी टर्म है, ऊपर जो भी टर्म है डियर स्टूडेंट, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और ये जो लॉग साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ साइन एक्स लिखना है आपको, और अपॉन पे आपको फिर से डेरिवेटिव, और नीचे क्या है आपका क्वाटेक्स है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको क्वाटेक्स। तो यल हॉस्पिटल रूल का मीनिंग है कि जो ऊपर की टर्म है, देखिए ऊपर की टर्म है इसे डेरिवेटिव लगाना है, और जो नीचे की टर्म है क्वाटेक्स उसे डेरिवेटिव आपको लगाना है। अब आप ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव आपको रटना नहीं है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि लॉग के बाद जो भी टर्म, लॉग के बाद जो भी टर्म है उसे लिखना होगा आपको वन अपॉन के फॉर्म में, वन अपॉन के फॉर्म में। लॉग के बाद कौन सी भी टर्म रहने दीजिए, उसे लिखना है वन अपॉन के फॉर्म में, इनटू, और जो लॉग के बाद जो टर्म है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, हो गया डेरिवेटिव लॉग। फिर से बताता हूँ, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, जब भी डेरिवेटिव लॉग का आता है तब आपको क्या करना है, लॉग के बाद जो भी टर्म साइन एक्स है ना, उसे लिखिए वन अपॉन साइन एक्स के फॉर्म में, इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख के दूंगा आपको डेरिवेटिव्स भी, तो वो आपको बेसिक है, ये बेसिक्स आपको लर्न कर लेना है, डेरिवेटिव का बेसिक है, ऊपर लिख के दे रहा हूँ। तो डेरिवेटिव साइन एक्स का आपको लर्न कर लेना है, स्टैंडर्ड है, डेरिवेटिव साइन एक्स का आपका होता है कॉस एक्स। राइट,
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लॉग का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, लॉग के बाद जो भी टर्म है उसे लिखे 1/sin x के फॉर्म में। लॉग के बाद कौन है, sin x है, तो उसे लिखे 1/sin x इंटू, और ये sin x का लॉग के बाद जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव लिखिए cos x, तो मैंने डेरिवेटिव sin x का आपको लिख के दिया है cos x। अपॉन पे देखिए, अपॉन पे डेरिवेटिव cot x का, तो नीचे डेरिवेटिव cot x का, तो cot x का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। cot x का डेरिवेटिव याद कर लिखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। cot x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको ये लर्न करना है, रटना है। डेरिवेटिव ये स्टैंडर्ड है cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो cos x इंटू 1 हो जाएगा आपका cos x, अपॉन पे रहेगा आपका sin x। और मैंने कोसेक एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, देखिए देख लीजिए। कोसेक एक्स का फॉर्मूला 1/sin x, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/sin²x। ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था। कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/sin x, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसे अगर मैंने स्क्वायर दिया तो साइन को भी मुझे देना होगा स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1/sin²x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/sin²x। ओके, ऐसे आपको लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में, और ये माइनस आपका एज इट इज, माइनस यहाँ पे एज इट इज लिख के दीजिए, राइट। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये जो देखिए यहाँ पे भी साइन एक्स से ध्यान में देखिए, ये 1/sin²x है, ऊपर जाते वक्त उल्टा हो जाएगा। ये जो 1/sin²x है, अगर आपको यहाँ पे ऊपर ले जाना है तो देखिए यहाँ पे cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स एज इट इज। ये अगर आपको ऊपर ले जाना है तो उसे होगा मल्टीप्लाई, ऊपर ले जाते वक्त ये उल्टा हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, sin²x ऊपर आ जाता है। तो देखिए 1/sin²x कैसे लिखोगे, sin²x अपॉन 1 लिखोगे। क्या लिखोगे, sin²x अपॉन 1। ये ऊपर जाते हो देखिए, ये यहां से लेकर ये ऊपर की टर्म है, और ये यहां से लेकर ये नीचे की टर्म है। अगर ये टर्म नीचे वाली 1/sin²x वाली पूरी की पूरी टर्म अगर मुझे ऊपर ले जानी है, इसे ऊपर ले जानी है, तो इंटू करके हो जाएगा, इंटू करके ये अगर मुझे ऊपर ले जानी है तो 1/sin² का हो जाएगा sin²x अपॉन 1। ये मैथ्स का रूल है। और ये जो माइनस है, ये माइनस आप यहाँ पे आगे भी दे दीजिए, माइनस आपने आगे भी दे दिया तो भी चलता है डियर स्टूडेंट। तो आपने माइनस क्या कर दिया, उससे आगे दे दिया, चलता है वो माइनस का, कुछ दिक्कत नहीं है। जो माइनस है आपने आगे दे दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो माइनस था वो नेक्स्ट स्टेप ने आपने आगे लिख लिया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए cos x अपॉन साइन एक्स, और ये मुझे 1/sin²x से मुझे यहाँ से ऊपर ले जानी था, नीचे नहीं लिखने का था। तो 1/sin²x का क्या हो जाएगा, इंटू करके sin²x अपॉन 1 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ का sin x और यहाँ का एक sin x कैंसल। sin²x का मीनिंग है कि sin x 2 है, sin²x का मीनिंग है कि sin x की टर्म 2 है। यहाँ का एक sin x, यहाँ का एक sin x कैंसिल हो जाएगा। और अपॉन पे 1 कभी भी नहीं लिखते, अगर अपॉन पे 1 होगा तो वो कभी भी नहीं लिखना है, अपॉन पे अगर 1 होगा तो कभी भी नहीं लिखना है। तो यहाँ का sin x और sin²x में से एक sin x कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होते हैं डियर स्टूडेंट। अगर बीच में इंटू है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो sin²x का एक sin x और यहाँ का एक sin x कैंसिल हो जाएगा। और अपॉन पे 1 नहीं लिखते तो यहाँ पे आएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे बचेगा सिर्फ यहाँ पे cos x बचेगा, और इंटू करके यहाँ पे बचेगा साइन एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट, साइन एक्स बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, तो आपका जो लॉग है वो एज इट इज, लॉग है वो एज इट इज। अब मैं लिमिट जो है x 0 का वो मैं पुट कर दूंगा x की जगह। तो देखिए x की जो वैल्यू है 0 वो मैं यहाँ पे भी और यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए ये माइनस एज इट इज, देन यहाँ पे क्या है कॉस है, और इस x की जगह मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, लास्ट में पुट करते हैं हम ये x की वैल्यू, तो 0, देन इनटू यहाँ पे साइन है, इनटू साइन, और इस x की जगह भी 0, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 0। तो डियर स्टूडेंट लॉग a इज इक्वल्स टू माइनस,
कॉस जीरो की वैल्यू कैलसी करिए, कॉस जीरो कैलसी करिए, आपको मिलेगा 1 इंटू साइन जीरो की वैल्यू कैलसी करें, साइन जीरो की वैल्यू मिलेगी आपको जीरो, जीरो मिलेगी। देखिए ये माइनस एज इट इज, कॉस जीरो कैलसी करें आपको 1 मिलेगा, इंटू साइन जीरो कैलसी करें जीरो मिलेगा, -1 इंटू जीरो और जीरो, 1 इंटू जीरो, -1 इंटू जीरो करिए कैलसी -1 इंटू जीरो, आपको मिलेगा जीरो आंसर। लॉग ए एज इट इज, तो ए इज इक्वल्स टू ए लॉग, लॉग अगर मुझे कैंसल करना है, मुझे लॉग नहीं लिखना, तो इक्वल्स टू की साइड में जो जीरो है उसे ऐसे लिखोगे आप ई रेस टू जीरो। ये जो जीरो है ना, देखिए लॉग ए इक्वल टू जीरो है, मुझे सिर्फ ए लिखना है, लॉग नहीं लिखना है। अगर मैंने लॉग नहीं लिखा तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू के इस साइड में ये जीरो कैसे लिखोगे, ई रेस टू जीरो के फॉर्म में लिखोगे। राइट डियर स्टूडेंट, लॉग ए इक्वल टू जीरो, मुझे लॉग नहीं लिखना है, तो मैथ्स का रूल क्या कहता है, अगर आप लॉग नहीं लिखोगे तो इक्वल्स टू के इस साइड में जो भी वैल्यू होगी उसे कैसे लिखोगे, ई की पावर पे वो वैल्यू लिखोगे, और ई रेस टू जीरो की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1, ई रेस टू जीरो की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1, वो आपको याद रखना है कि ई रेस टू जीरो की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1। तो आपको फाइनल आंसर आया माय डियर स्टूडेंट, ए इज इक्वल्स टू 1। आपका फाइनल आंसर क्या आया, ए इक्वल्स टू 1। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम्स। So evaluate limit x tends to pi by 2 sec x into cot x। तो आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसे लिखने आपको a इक्वल्स टू के फॉर्म में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहाँ पे sec x रेस टू cot x। तो मैंने पहले ही बोला है, अगर यहाँ पे x होगा और यहाँ पे भी x होगा, बेस पे x होगा और पावर पे भी x होगा और लिमिट होगा, तो वो प्रॉब्लम होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये प्रॉब्लम होगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो a इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखिए, नेक्स्ट स्टेप में लिखिए टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन, यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको लॉग दे देना है, लॉग a इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको लॉग देना है, सॉरी पहले लिमिट लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, देन यहाँ पे आपको लिखना है लॉग और ब्रैकेट में लिखना है सेक एक्स रेस टू कॉट एक्स। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, और ये जो पावर है कॉट एक्स, पहले लॉग सेक एक्स लिख लीजिए, लॉग यहाँ पे सेक एक्स लिख लीजिए डियर स्टूडेंट, लॉग एक्स सेक एक्स, और आपको लिखना है इस कॉट एक्स को 1 अपॉन कॉट एक्स के फॉर्म में, वो लिखना है आपको 1 अपॉन कॉट एक्स के फॉर्म में। हमेशा याद रखिए जब भी सिंगल टर्म होगी तो उसे लिखिए 1 अपॉन कॉट एक्स। अगर समझ लीजिए यहाँ पे मैं आपको बेसिक सब लिख के दे रहा हूँ, बेसिक समझ लीजिए, अगर यहाँ पे आपका पावर पे देखिए लॉग ऑफ और यहाँ पे रहता सेक एक्स और यहाँ पे अगर रहता ऐसे 1 अपॉन कॉट एक्स रहता, तो आप क्या करते, नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऑफ सेक एक्स लिखते और अपॉन पे डायरेक्टली ये जो नीचे टर्म दी हुई है कॉटेक्स वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते कॉटेक्स, तब डायरेक्टली आप ये कॉटेक्स यहाँ पे लिखते। मगर यहाँ पे कैसे दिया है, देखिए ऐसे दिया हुआ है, कॉटेक्स दिया हुआ है, तो आपको लिखना है उसे 1 अपॉन कॉटेक्स के फॉर्म में। ये इनडिटर्मिनेंट रूल का स्टैंडर्ड स्टेप है, जो भी पावर होगी उसे लिखिए 1 अपॉन कॉटेक्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, देन यहाँ पे लिखिए लॉग, यहाँ पे लिखिए लॉग सेक एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉग सेक एक्स, और अपॉन पे 1 अपॉन कॉटेक्स, 1 अपॉन कॉटेक्स होता है टेन एक्स, मैंने पहले ही लिख के दिया है आपको 1 अपॉन कॉटेक्स क्या होता है टेन एक्स, आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉटेक्स मैंने पहले ही लिख के दिया है आपको टेन एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉटेक्स आपको लिखना है टेन एक्स। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यूज करना है आपको यहाँ पे यूज यल हॉस्पिटल रूल। तो मैंने बेसिक में बताया आपको यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। यल हॉस्पिटल रूल का सिंपल मीनिंग होता है, जब भी आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, जब भी आप 1 अपॉन कॉटेक्स का कौन सा भी फॉर्मूला अगर लिखोगे उसके बाद डायरेक्टली यूज करना यल हॉस्पिटल रूल। रियल हॉस्पिटल रूल होता है लॉग ए इज इक्वल्स टू, लिमिट लिख दीजिए यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 2। यल हॉस्पिटल रूल का मीनिंग है कि ये जो ऊपर की टर्म है इसका डेरिवेटिव लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स, और अपॉन पे लिखिए डेरिवेटिव किसका, नीचे की टर्म का, इसे कहते हैं हम यल हॉस्पिटल रूल। डेरिवेटिव नीचे की टर्म का, तो डेरिवेटिव आप लिख दीजिए टेन एक्स। राइट, तो या इसे कहते हैं हम यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है,
कि जो ऊपर की टर्म है log sec x उसका डेरिवेटिव और जो नीचे की टर्म है tan x उसका डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में log a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिमिट लिखना है x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब मैंने पहले बोला डेरिवेटिव रटना नहीं है, क्या करना है, log का अगर डेरिवेटिव पूछा गया, log का डेरिवेटिव अगर आपको पूछा गया तो log के बाद कौन सी टर्म है sec x है, तो उसे लिखे 1 अपॉन sec x के फॉर्म में। देखिए लॉग का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, मैंने पहले ही आपको ट्रिक बताई, डेरिवेटिव रटिए मत। लॉग का अगर आपको डेरिवेटिव पूछा गया तो लॉग के बाद कौन सी टर्म है सेक एक्स है, तो उस सेक एक्स को आपको लिखना है 1 अपॉन सेक एक्स के फॉर्म में और बाद में इस सेक एक्स का डेरिवेटिव। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपको आगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये याद रखिए। क्या करना है, लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, जब भी आपको लॉग का डेरिवेटिव पूछा गया तो लॉग के बाद कौन है सेक है, तो उसे लिखे 1 अपॉन सेक एक्स के फॉर्म में इंटू इस सेक एक्स का आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव किसका, सेक एक्स का, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपको स्टैंडर्ड है, ये आपको तो लर्न करना ही होगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो जो मैं बेसिक बताऊंगा वो आपको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें आपको लर्न करनी है, बाद में नोटबुक में लिख लीजिए। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वो आगे लिख देना अपॉन पे। और डेरिवेटिव टेन एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। टेन एक्स का डेरिवेटिव देखिए, और डेरिवेटिव जो होता है आपका टेन एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और डेरिवेटिव सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये लर्न कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। डेरिवेटिव टेन एक्स का स्टैंडर्ड होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो सेक एक्स है, ये सेक एक्स और ये सेक एक्स कैंसिल होता है, ऐसे कैंसिल होता है मैथ्स में। ऊपर अगर सेक एक्स है, नीचे अगर सेम टर्म है, ऊपर सेम टर्म है, नीचे सेम टर्म है, तो वो कैंसिल कर लीजिए। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट, लॉग ए एज इट इज, लॉग ए एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एज इट इज। तो सेक सेक अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ टेन, क्योंकि हम टेन लिखते टेन एक्स लिख सकते, वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ टेन एक्स लिख लीजिए। और अपॉन पे यहाँ पे क्या है सेक स्क्वेयर एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में log a एज इट इज, यहाँ पे इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एज इट इज, राइट। अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिए, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मैंने पहले लिख के दिया। और अपॉन सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे टेन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिख के दिया है, साइन एक्स अपॉन क्या होता है कॉस एक्स, राइट। और आपको पता है कि सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, अगर इसे आपने स्क्वायर दिया तो कॉस को भी आपको दे देना होगा स्क्वायर। सेक एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एज इट इज। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मुझे ऊपर लेके जाना है, ये यहाँ से ऊपर एक टर्म है और यहाँ से नीचे ये टर्म है। तो मुझे क्या करना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या करना है, ऊपर ले जाना है, मीन्स यहाँ पे ले जाना है। तो कैसे आएगा वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू लिखना होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाते वक्त हो जाएगा उल्टा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 लिखूंगा, ये जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एज इट इज लिखूंगा मैं। और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मुझे यहाँ पे ऊपर ले जाना है यहाँ पे। तो कैसे आएगा वो, इंटू करके 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, उल्टा लिखे कॉस स्क्वायर एक्स और ये अपॉन पे 1। तो यहाँ का एक कॉस एक्स और यहाँ का एक कॉस एक्स गेट कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता है। यहाँ का एक कॉस स्क्वायर एक्स का मीनिंग है दो कॉस एक्स है यहाँ पे, तो एक कॉस एक्स गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा log a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे बचेगा साइन x और इनटू cos स्क्वायर x का मीनिंग है दो cos x, तो एक cos x और यहाँ का एक cos x गेट कैंसिल, तो यहाँ पे एक sin x बचा इनटू cos स्क्वायर x का एक क्या cos x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचेगा cos x। और अपॉन पे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, अपॉन पे 1 नहीं लिखा तो भी चलता है माय डियर स्टूडेंट, ये रूल है मैथ्स का, अपॉन पे 1 मत लिखे। अब हम क्या करेंगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में,
सो ये log a इज इक्वल्स टू अब आप लास्ट में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है पाई/2। तो देखिए साइन लिखूंगा और इस x की जगह में पुट करूंगा पाई/2 तो हो जाएगा साइन पाई/2 इंटू इंटू ये यहाँ पे क्या यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखूंगा मैं और फिर से इस x की जगह पुट करूंगा पाई/2 तो कॉस पाई/2 साइन पाई/2 होता है माय डियर स्टूडेंट साइन पाई/2 होता है 1 इंटू करके कॉस पाई/2 होता है 0। ये साइन पाई/2 आप कैलसी पे करें साइन पाई/2 कैलसी पे कौन सा मोड रेडियन मोड लेके रेडियन मोड कैसे आएगा शिफ्ट का बटन प्रेस करें मोड का बटन प्रेस करें और 4 प्रेस करें तो आपको रेडियन मोड आ जाएगा। रेडियन मोड कब लेते हैं हम जब भी साइन पाई आएगा। देखिए जब भी साइन पाई/2 है तो पाई जब भी आएगा तब आपको रेडियन मोड लेना है। तो साइन पाई/2 पाई कैसे आएगा तो पाई आएगा आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करें और सबसे नीचे कैल्सी पे सबसे नीचे जाइए कैल्सी में और ए एन एस बटन के नजदीकी इस साइड में ही जो बटन होगा उसे प्रेस करें। पाई कैसे आएगा शिफ्ट का बटन प्रेस करें और ए एन एस बटन सबसे नीचे देखिए उसके इस साइड में जो भी बटन है उसे प्रेस करें आपको मिल जाएगा पाई। तो साइन पाई/2 आपको वहां पे मिलेगा 1। वैसे ही कॉस पाई/2 कैलसी पे करें आपको मिलेगा 0। तो लॉग ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 होता है आपका 0। ये कैलसी का फंड है ये साइड में लिख लीजिए। और अगर मुझे लॉग नहीं लिखना है अगर मुझे 1 इंटू 0 कैलसी पे करे 0 मिलेगा। अगर मुझे लॉग नहीं लिखना है तो इक्वल्स टू की साइड में जो 0 इसे लिखूंगा मैं ई रेस टू 0 के फॉर्म में। ये मैथ्स का रूल है। अगर आप लॉग इक्वल्स टू के इस साइड में नहीं लिखोगे तो इक्वल्स टू के इस साइड में आपको ये चेंज करना होता है जो भी वैल्यू है उसे लिखनी है आपको ई की पावर पे और ई रेस टू 0 आपका होता है ई रेस टू 0 स्टैंडर्ड वैल्यू ई रेस टू 0 की याद कर लिखिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई रेस टू 0 आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1। तो ई रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x रेस टू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है और लिमिट आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका माय डियर स्टूडेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का। तो आज हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक करिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलेगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट को। चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम दिया इसे a इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे कोसेक x रेस टू है यहाँ पे साइन x। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आपको लेना टेक लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेना है आपको दोनों साइड में। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का स्टैंडर्ड स्टेप है। तो यहाँ पे लॉग लीजिए यहाँ पे लिमिट लीजिए x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी आपको लेना है लॉग और यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक x और रेस टू पे क्या है माय डियर स्टूडेंट साइन x। तो मैंने पहले बोला नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है देखिए और लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे देखिए लॉग कोसेक x वो लिख लीजिए लॉग कोसेक x इसे लिख लीजिए। और पावर को कैसे लिखोगे पावर को लिखोगे 1 अपॉन साइन एक्स के फॉर्म में। इस पावर को कैसे लिखोगे 1 अपॉन साइन एक्स के फॉर्म में लिखोगे। ऐसे ही लिखना है जब भी पावर सिंगल टर्म होगी जब भी सिर्फ सिंगल टर्म होगी साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स रहता तो ऐसे हम नहीं लिखते राइट। साइन एक्स है तो हम सिर्फ जब सिर्फ सिंगल टर्म होगी साइन एक्स की कॉस एक्स की टेन एक्स की तब हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स के फॉर्म में। तो लॉग ए इज इक्वल्स टू ए लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज log ऑफ कोसेक x एज इट इज देखिए log ऑफ कोसेक x एज इट इज और 1 अपॉन साइन x होता है आपका कोसेक x। 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसेक x में यहाँ पे आपको सब बेसिक लिख के दूंगा। सो बेसिक है यहाँ का देखिए बेसिक 1 अपॉन साइन एक्स मैंने पहले लिख के दिया है अब भी लिख के दे रहा हूँ 1 अपॉन साइन एक्स होता है आपका कोसेक एक्स। ये याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स ओके 1 अपॉन साइन एक्स हो गया आपका कोसेक एक्स। अब आपको क्या करना है अभी आपने फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक। इसके बाद आपको डायरेक्टली लेना है यूज यल हॉस्पिटल रूल और मैंने पहले ही बोला यल हॉस्पिटल रूल का सिंपल मीनिंग क्या है
देखिए लॉग ए एज इट इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे लिख दीजिए x टेंड्स टू जीरो। तो जो भी ऊपर की टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, और डेरिवेटिव किसका लेना है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ कोसेक एक्स। और अपॉन पे जो नीचे की टर्म है इसका भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका डियर स्टूडेंट, कोसेक एक्स का। इसे भी डेरिवेटिव लेना है, इसे भी अगर डेरिवेटिव लेना है तो उस टाइप के फॉर्मूला को कहते हैं यल हॉस्पिटल रूल। इस टाइप के रूल को क्या कहते हैं हम, यल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपको लिखना है लॉग ए। तो लॉग ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, डेरिवेटिव लॉग का मैंने पहले बोला, डेरिवेटिव लॉग का कैसे लिखोगे, तो लॉग के बाद जो भी टर्म होगी, लॉग के बाद कौन सी टर्म है, कोसेक एक्स, उसे लिखिए 1 अपॉन कोसेक एक्स के फॉर्म में। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, इसे लर्न कर लीजिए। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए लॉग ऑफ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, लॉग का जब भी डेरिवेटिव आएगा तो लॉग के बाद जो भी टर्म है, लॉग के बाद कोसेक एक्स की टर्म है उसे लिखिए 1 अपॉन कोसेक एक्स के फॉर्म में। उसके बाद इस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, इस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माइनस कोसेक एक्स इंटू यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉट एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन पे डेरिवेटिव किसका, कोसेक एक्स का, तो डेरिवेटिव है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे राइट। तो देखिए यहाँ पे एक कोसेक एक्स, यहाँ का एक कोसेक एक्स गेट कैंसिल, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, देन यहाँ पे देखिए लॉग ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर। तो यहाँ पे बचेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, कॉटेक्स, कॉटेक्स और अपॉन पे क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, कोसेक एक्स इंटू क्या रहेगा यहाँ पे कॉटेक्स, राइट ऐसे। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल होता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, कॉटेक्स लिखेंगे और अपॉन पे कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। तो कॉटेक्स कॉटेक्स गेट कैंसिल, ऐसे कैंसिल होता है। तो लॉग ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे बचेगा 1, 1 अपॉन क्या है आपका कोसेक एक्स। तो मैंने पहले ही बोला है 1 अपॉन कोसेक एक्स क्या होता है, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, मैंने पहले भी आपको लिख के दिया है, 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। तो लॉग ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है आपका साइन एक्स। और अब मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, तो लॉग ए इज इक्वल्स टू एक्स की जगह ये जीरो में पुट करूंगा, तो साइन एक्स की जगह जीरो पुट किया, तो लॉग ए इज इक्वल्स टू साइन जीरो होता है आपका जीरो। मुझे लॉग नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, ए लिखना है। तो इक्वल्स टू के इस साइड में मैं इस जीरो को लिखूंगा ई रेस टू जीरो के फॉर्म में। जब भी आपको ये लॉग नहीं लिखना होगा, ध्यान से देखिए, ये जो लॉग अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखा तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू के इस साइड में इस जीरो को देना होगा ई की पावर पे वन। ई रेस टू जीरो की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वन, ई रेस टू जीरो की यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई रेस टू जीरो की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वन, ये पता होना चाहिए। तो जब भी मैं लॉग नहीं लिखूंगा तो इक्वल्स टू के इस साइड में आपको ये जीरो ई रेस टू जीरो के फॉर्म में लिखना होगा, और ई रेस टू जीरो होता है वन।